प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि हम आगे एक वीडियो है वो नाउन और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर बनाएंगे। तो आज इसी कड़ी में हम ऐसी एक्सरसाइज देख लेते हैं जो नाउन से रिलेटेड हो, क्योंकि हमने पिछले जो 5 वीडियो हैं उस पे हमने नाउन पे गहन चर्चा की है। हमने नाउन को देखा है, नाउन के प्रकार को देखा है, हमने नाउन एवं कलेक्टिव नाउन को देखा है, हमने नाउन और जेंडर को देखा है, हमने नाउन और नंबर को देखा है, और हमने नए नाउन का जो निर्माण है वो कैसे होता है हमने ये भी देखा है। तो अब क्योंकि हमारी परीक्षा में नाउन से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमने उस पे यहाँ वीडियो आज हम लेकर आए हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर जो हैं वो ये कमेंट कर रहे हैं कि जो वीडियो है वो काफी बड़ा होता है। हमने देखा कि जब लॉकडाउन से पहले हमने ये एक मुहिम छेड़ी कि हम भी इंग्लिश पढ़ाएं ऑनलाइन, तो उससे पहले हमने देखा कि यूट्यूब पे जो भी वीडियो हैं वो या 10 मिनट के हैं या 15 मिनट के हैं या अधिकतम वो 20 मिनट के हैं। तो 20 मिनट के वीडियो में किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझा नहीं जा सकता। इसलिए हमारा मकसद ये नहीं है कि हम छोटी छोटी वीडियो बच्चों को दें और उनमें जो सामग्री है वो जो कंटेंट है वो स्तरीय ना हो। हमारे वीडियो जरूर लंबे होंगे, बट हमारा जो उसके अंदर जो कंटेंट है वो फुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम से जुड़ा हुआ होगा। हम ये नहीं है कि छोटे छोटे वीडियो देकर हम ज्यादा से ज्यादा व्यू बढ़ाएं। हमारा मकसद ये है कि बच्चों के पास, विद्यार्थियों के पास ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचे। क्योंकि अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको लाखों वीडियो मिलेंगे, लेकिन वो वीडियो या तो 10 मिनट के होंगे या 7 मिनट के होंगे या 15 मिनट के होंगे, और अधिकतम आपको 1-2 वीडियो ऐसे भी होंगे जो आपको 20 मिनट के मिल जाए। लेकिन हमारे जो वीडियो हैं वो थोड़े लंबे जरूर होंगे, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को जब लेते हैं तो हम उस पर पूरी तैयारी करके लेते हैं, ताकि उस पर हम बच्चों को अधिकतम जो चीज है वो दे सकें। तो आज हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। किस किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, पहला प्रकार का जो क्वेश्चन है वो ये है, और उसमें ये पूछ सकता है कि इसमें जो शब्द है उनमें से फाइंड नाउन, नाउन को छांटिए, फाइंड नाउन। टेल द टाइप, और उसका प्रकार बताइए, वो कौन से प्रकार का नाउन है ये बताइए। तो देखिए, इसमें एक नाउन है द विक्रांत, एक है शिप। 2 नाउन हमारे यहाँ पे हैं, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे नाउन, नाउन। अब ये पूछ रहा है कि ये कैसे नाउन है, तो यहां देखिए विक्रांत जो है, द विक्रांत, वो एक प्रॉपर नाउन है। वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। क्योंकि वो हमारे पास, हमारे हिंदुस्तान के पास बहुत सारे बड़े बड़े जंगी जहाज हैं, उनमें से एक जो है वो है विक्रांत। तो यहाँ द विक्रांत हुआ प्रॉपर नाउन, और जो शिप है वो किसी भी शिप के बारे में बता सकता है, तो वो एक हुआ कॉमन नाउन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। फिर देखिए, हेल्थ इज वेल्थ, एक कहावत है हमारे इंग्लिश में या हिंदी में भी है, हेल्थ इज वेल्थ। तो इसमें देखते हैं, इसमें हेल्थ है वो भी एक नाउन है, और वेल्थ है वो भी एक नाउन है। तो हेल्थ कौन सा नाउन है ये हम देखते हैं। हेल्थ हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और वेल्थ हमारा मटेरियल नाउन है। तो इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हमारा सेंटेंस है द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मान दिया गया। तो यहाँ पे एक नाउन है सोल्जर्स
और दूसरा है ब्रेवरी। तो देखिए इनमें कौन से नाउन क्या है। तो देखिए अभी हम देख रहे हैं सोल्जर्स, ये किसी भी सैनिक के बारे में बता सकता है, किसी स्पेशल एक सैनिक के बारे में नहीं बताता है, किसी भी सैनिक के बारे में बता सकता है। तो ये कॉमन नाउन है। ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। उसके बाद हमारा हो गया ब्रेवरी, तो ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। जहां एक सेंटेंस लिखा हुआ हो, सेंटेंस में वो ये पूछ ले कि नाउन है उनको आप अलग कीजिए और उनका प्रकार बताइए, या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। जैसे ये सेंटेंस है और यहाँ पे अगले ने एग्जामिनर ने द सोल्जर्स को अंडरलाइन कर दिया। टेल द अंडरलाइंस लेटर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। तो हम बता देंगे ये एक नाउन है जो कि इस समय सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और वो एक कॉमन नाउन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। तो अब देखिए हमारा दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है। दूसरे, ये जैसे पहले प्रकार के हमारे क्वेश्चन हो गए, दूसरे प्रकार के देखिए He gave me a of grapes, उसने मुझे ग्रेप्स अंगूरों का गुच्छा दिया। अब यहाँ कलेक्टिव नाउन पूछा है, यहाँ कौन सा नाउन पूछा है? हमें कलेक्टिव नाउन पूछा है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक पूरा वीडियो है आधे घंटे का, जिसमें कलेक्टिव नाउन की हर चीज को अच्छी तरह से समझाया गया है। मेरे आपसे आग्रह रहेगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप कलेक्टिव नाउन को अच्छे से समझ सकें। तो he gave me a of grapes, तो ग्रेप्स के लिए क्या मीनिंग आ सकती है? जैसे वो एक गुच्छा हुआ, एक समूह हुआ अंगूरों का, तो अलग अलग चीजों के समूह को अंग्रेजी में अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो अंगूरों के गुच्छे को अंग्रेजी में किस नाम से बोलते हैं? बंच। क्या नाम बोलते हैं? BUNCH, बंच। बंच यानी गुच्छा। He gave me a bunch of grapes. A of dancers were performing on the stage. जो स्टेज है उस पे जो नृत्य करने वाले हैं उनका एक ग्रुप है, वो नृत्य कर रहा है। तो नृत्य करने वाले ग्रुप को किस नाम से बोलते हैं? जिस प्रकार से खिलाड़ियों के ग्रुप को हम टीम कहते हैं, डाकुओं के ग्रुप को हम गैंग कहते हैं, सैनिकों के समूह को हम आर्मी या बटालियन या रेजिमेंट कहते हैं, तो डांसर्स के समूह को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ट्रूप। TROUPE, ट्रूप। क्या हुआ? TROUPE, स्पेलिंग मैंने इधर लिख दी है अच्छे से देखने के लिए, ट्रूप। तो ए ट्रूप ऑफ डांसर्स वर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। तो ये हमें कलेक्टिव नाउन से संबंधित ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ पूरा का पूरा, और इस सेंटेंस में कहीं ना कोई मिस्टेक है, इसमें कहीं ना कोई मिस्टेक हमें है। हमें उस मिस्टेक को रिकरेक्ट करना है। हमें क्या करना? उस मिस्टेक को रिकरेक्ट करना है। पहले हमें उसे पता लगाना है कि गलती कहाँ है, और फिर गलती जब हमारे पकड़ में आ जाए तो हमें उसको सुधारना है। यानी ऐसे क्वेश्चन हैं उनको एरर के नाम से बोलते हैं कि इन क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर है। A herd of horses arrived to join the race. A herd of horses arrived to join the race. तो यह कहां मिस्टेक है? आप अंदाजा लगाइए कि सेंटेंस में कहां गलती है। इस सेंटेंस में गलती है कि जो घोड़ों का जो समूह होता है, जो घोड़ों का जो झुंड होता है, उसे हम हर्ड के नाम से नहीं बोलते। तो ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। तो हमने इस एरर को पकड़ लिया
हमने इस एरर को, इस गलती को पकड़ लिया। अब हमें इसको रिकरेक्ट करना है। तो रिकरेक्ट करना है तो घोड़ों के समूह को हम हर्ड के नाम से नहीं बोलते, हम उनसे फ्लाइट के नाम से बोलते हैं। जैसे पक्षियों के समूह को भी कई बार फ्लाइट कहा जाता है। ए फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस अराइव्ड टू जॉइन द रेस। तो ये हमारा सही सेंटेंस इसका हो चुका है। फिर देखिए, he wants to improve his reading awareness। दोबारा से देखिए सेंटेंस को, he wants to improve his reading awareness। इस सेंटेंस में भी एक जगह मिस्टेक है, तो हमें उस मिस्टेक को, उस एरर को पकड़ना है और हमें उसे रिकरेक्ट करना है। तो आप जल्दी से अंदाज लगाइए वो मिस्टेक क्या है। ही कोई मिस्टेक नहीं है, वांट्स कोई मिस्टेक नहीं है, टू इंप्रूव हिज रीडिंग एबलनेस गलत है। यहां क्या होगा, एबिलिटी। क्या होगा, एबिलिटी, योग्यता, ये गलत है। तो हमने इस एरर को पकड़ा और उसे रिकरेक्ट कर दिया। लॉयल टू वंस कंट्री, अपने देश के प्रति वफादारी, इज द ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। अपने देश के प्रति वफादारी एक कर्तव्य होता है। तो उसमें कहा मिस्टेक है, ड्यूटी सही है, कंट्री सही है, वंस सही है, लॉयल, लॉयल होता है वफादार, लॉयल होता है वफादार, और वो एक एडजेक्टिव है, हमें यहां यूज करना है नाउन। तो यहां हो जाएगा एबिलिटी। क्या हो जाएगा, एबिलिटी। कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, कोई एरर वाला क्वेश्चन आ सकता है, एरर को पहचानना होता है, उसके बाद उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, he does not like the poetries of kids। Kids was a English poet, kids was a English poet, he does not like the poetries of kids, वह किड्स की पोइट्रीज को पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे मिस्टेक है और वो उस मिस्टेक को हमें पकड़ना है और उसके बाद में हमें उस मिस्टेक को सही करके लिखना है। तो वो मिस्टेक है पोइट्रीज। क्या है, पोइट्रीज, क्योंकि यहाँ पोइट्री का जो हमारी मीनिंग जो होती है पोइट्री, उसका प्लूरल दिया गया है, जबकि इसका कभी भी प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर ही होती है और ये सिंगुलर ही यूज होती है। तो ये भी गलत है। फिर देखिए, हिज स्पेक्टेकल इज मिसिंग, उसका चश्मा गायब है। क्या हुआ सेंटेंस, उसका चश्मा गायब है। तो यहां एक गड़बड़ होगी, यहां कोई मिस्टेक है, एरर उसको पकड़ना है। तो यहां पे है स्पेक्टेकल्स, चश्मा कभी भी है वो सिंगुलर नहीं होता है, चश्मा हमेशा ही प्लूरल होता है। लेकिन जब यहां पर हम स्पेक्टेकल की जगह स्पेक्टेकल्स कर देंगे तो इसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और she was grazing cattle in the field, she was grazing cattle in the field, इसमें भी एक मिस्टेक है, कैटल्स, कैटल्स नहीं होता है कभी भी, वो कैटल होता है। कैटल हमेशा ऑलरेडी प्लूरल है, तो उसका हमें पहले से ही उसका प्लूरल नहीं करना चाहिए। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे मिस्टेक थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, हमारे स्कूल लेवल के एग्जाम में, हमारी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में। इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बहुत सारे जो नाउन से रिलेटेड है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी हम और अभ्यास देखते हैं जिनमें इनसे संबंधित और क्वेश्चन अभी हम उनपे चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़े और एग्जाम्पल हम ऐसे क्वेश्चंस का देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टाइप 5 में देखिए, हर नीड्स कटिंग, यहाँ हमारे पास जो ब्रैकेट है उसमें 2 मीनिंग्स स्पेलिंग दी हुई है, इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशंस। तो कौन सी यहां पे सही हो सकती है, ये क्वेश्चन हमें पूछा है। तो देखिए कभी भी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुवचन में तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो गलत है। तो ये हाँ हो जाएगा इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन। और हम पहले देख चुके हैं कि अगर हम इंफॉर्मेशन का बहुवचन बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे बना सकते हैं, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कह सकते हैं? टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हम ऐसे बना सकते हैं। His has been stolen, baggages। तो अभी हमने ये भी देखा कि कभी भी baggages है वो बहुवचन नहीं होता। जो यात्री का जो सामान है वो कभी भी बहुवचन नहीं हो सकता, प्लूरल नहीं हो सकता, तो वो baggage। इसका भी अगर हम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ए सेट ऑफ baggage, टू सेट्स ऑफ baggage। One should use to protect eyes from the sun। हमें अपनी आईज को सन से, सनलाइट से बचाने के लिए लगाना चाहिए। गॉगल्स, जो धूप के जो रंगीन चश्मे होते हैं उन्हें गॉगल या गॉगल्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें? गॉगल्स। वो हमेशा से ही प्लूरल होता है। जिस प्रकार से चश्मे के हमारे पास और भी मीनिंग है, ग्लासेज, ये भी हमेशा प्लूरल होता है। अभी हमने थोड़ी बार पहले देखा स्पेक्टेकल्स, ये भी बहुवचन होता है, और गॉगल्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा? गॉगल्स। We should work for the of the state goods। यहां पे क्या आएगा? स्पेलिंग दोनों सही ही है, दोनों के जो मीनिंग है, जो दोनों के जो अर्थ हैं वो अलग अलग है। तो यहां पे कौन सी सही है हमें ये देखना है। गुड यानी अच्छा या भलाई, गुड्स यानी सामान, थिंग्स। तो यहां पे भलाई, गुड। हमें अपनी देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए। Many students have joined the Indian Air Forces। दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यहाँ पे कौन सा अर्थ सही हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो जब फोर्स हो तो उसका अर्थ होता है बल। एक साइंस में हमारा टर्म्स होती है बल, और एक फोर्सेज जिसका अर्थ होता है सैन्य बल। क्या अर्थ होता है जिसका अर्थ? सैन्य बल। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्सेज। क्या आ गया? फोर्सेज। अभी यहाँ पे देखिए, इज की टू प्रेशर। जो दाब होता है उसमें बल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाब में बल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स, क्योंकि यहाँ सैन्य बल की नहीं बात हो रही है, केवल बल की बात हो रही है। The Indian team defeated the Australian team by an inning। यहाँ पे एक मिस्टेक है इस सेंटेंस में, और वो मिस्टेक क्या है वो हमें देखनी है। The Indian team defeated the Australian team by an inning। तो यहाँ पे इनिंग जो वर्ड है वो गलत है, वो इनिंग्स होता है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्लूरल हो, बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। ये लिखने में ऐसा होता है इनिंग्स। The law of indexes proves very useful in algebraic calculation। अलजेब्रिक जो मैथ होती है उसमें जो इंडेक्सेस का जो नियम है वो काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो यहाँ पे गड़बड़ है इस सेंटेंस में, इसमें एक मिस्टेक है, तो इसे जल्दी से पकड़िए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अभी हमने देखा कि जो इंडेक्सेस है वो गलत स्पेलिंग है।
जो हमारा इंडेक्स होता है, ये जैसे इसका सिंगुलर है इंडेक्स और ये इसका प्लूरल है इंडाइसेस। क्या है इसका प्लूरल? इंडाइसेस। तो हम यहां लिख देंगे इंडाइसेस, ये इसका सही हो गया। अब ये देखिए टाइप 7, उसमें भी क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। द मैन सर्वेंट ब्रोट हर डिनर। द मैन सर्वेंट ब्रोट हर डिनर। इसमें एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है सेंटेंस में? इसमें देखिए हमारा जो प्रोनाउन है वो अपनी नाउन के साथ मैच नहीं कर रहा है। अपना जो प्रोनाउन है, जिसका चैप्टर अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसका जो प्रोनाउन है वो अपने नाउन के साथ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए मैन सर्वेंट एक पुरुष है और यह एक लड़की के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, एक फीमेल के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, जबकि ये एक मेल है, ये फीमेल है, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ आएगा हिज। He does not care for her daughter. He does not care for her daughter. तो यहाँ पे देखिए he एक मेल के लिए आने वाला वर्ड है और ये जो her प्रोनाउन है वो एक फीमेल के लिए आने वाला है, तो ये गलत है। यहाँ पे आएगा his. My sister has paid all his debts. My sister has paid all his debts. इसमें जो डी है, ये बी है वो साइलेंट है, इसलिए इसकी साउंड है debts। तो यहाँ पे देखिए सिस्टर एक गर्ल है, एक फीमेल है, जबकि हिज है वो एक मेल के लिए आने वाला वर्ड है, तो वो गलत है। यहाँ पे आ जाएगा हाँ, क्या हो जाएगा? माई सिस्टर हैज पेड ऑल हर डेट्स। हर डॉटर इज ए प्रिंस। यहां मैंने प्रिंस की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी थी जल्दीबाजी में। हर डॉटर इज ए प्रिंस, उसकी लड़की एक राजकुमार है। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉटर कभी राजकुमार नहीं, राजकुमारी हो सकती है, तो उसके लिए राजकुमार नहीं, प्रिंसेस। हर डॉटर इज ए प्रिंसेस। तो ये हमारा हुआ नाउन से संबंधित वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के हमारे पास थाउजेंड्स क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे यहाँ और वेराइटीज हमारे पास हो सकती हैं। तो हमने उनमें से मुख्य उन वेराइटीज को देखा जो हमारी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। कई बार हमें ये पूछा जा सकता है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से नाउन को छांटिए, उसका प्रकार बताइए, या कहीं पे सिंगुलर प्लूरल है वो गलत दिया हुआ है, कलेक्टिव नाउन गलत दिया हुआ है, कहीं पे जेंडर गलत दिया हुआ है, कहीं पे प्रोनाउन गलत दिया हुआ है, कहीं पे सेंटेंस में मिस्टेक है। तो उस मिस्टेक, उस एरर को हमें डिक्टेट करना, हमें उसे छांटना है, ढूंढना है और उसके बाद उसको सही करना है। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस की हम चर्चा कर लेते हैं जो नाउन और इसके कंपोनेंट्स पे आ सकते हैं हमारे। देखिए इसमें टाइप 8 में पहला क्वेश्चन है, द ट्रीज आर ब्लूमिंग विद स्प्रिंग्स फ्लावर। ब्लूमिंग मीन खिलना, फूलों का जब खिलने का जो मौसम आता है उसको ब्लूमिंग बोलते हैं, ब्लूमिंग। द ट्रीज आर ब्लूमिंग विद स्प्रिंग्स फ्लावर। तो इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है, यहाँ पे हमें इस सेंटेंस में कोई ना कोई एरर है और वो एरर भी नाउन से संबंधित है। जैसे हमारे हिंदी के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसमें कौन सी गलती है, वर्तनी की दृष्टि से है या शब्द शुद्धि की दृष्टि से है, क्या गलती है उसमें, वो हमें पूछ लेता है। तो उससे ऐसे ही इसमें भी हमें पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे गलती है इस अपस्ट्रफी की। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम अपस्ट्रफी।
क्या बोलते हैं? अपस्ट्रफी। इसका निशान ऐसा होता है, जैसे राम्स, तो इसको इंग्लिश में अपस्ट्रफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रफी। तो ये गलत है। अपस्ट्रफी का यूज कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। तो इसमें आएगा, अभी मैं बता देता हूं आपको, बाद में हम इस पे चर्चा करेंगे। द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, ये ऐसे हो जाएगा, द ट्रीज आर ब्लूमिंग विद द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वॉल्स पेंटिंग इज आई कैचिंग। यहां पे देखिए, वॉल जो है, दीवार जिसे हम कहते हैं, वो एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग, एक निर्जीव वस्तु वो है, वो एक निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तु के लिए हम अपस्ट्रफी का कैसे यूज करते हैं वो अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये गलत है, इसको हम सुधार देते हैं। ये ऐसा हो जाएगा, द पेंटिंग ऑफ द वॉल। द पेंटिंग ऑफ वॉल, जो दीवार की जो पेंटिंग है, आई कैचिंग, वो बहुत ही अच्छी है। दिस ट्रीज लीव्स आर ग्रीन। दिस ट्रीज लीव्स आर ग्रीन, इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो हरे हैं। फिर ट्रीज है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको हम सुधार देते हैं। तो ये भी गलत है, इस प्रकार से हो जाएगा, द लीव्स ऑफ दिस ट्री, the leaves of this tree are green. Megha is reading in a girls college. यहाँ पे मिस्टेक है, गर्ल्स कॉलेज में। मेघा is reading in a girls college। ऐसा होगा, अगर कॉलेज महिला कॉलेज है तो उसके लिए आएगा गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज, जो अपस्ट्रफी है वो बहुवचन के बाद में लगेगी, और बहुवचन के बाद में हमारे कोई भी एस नहीं लगेगा, कोई भी एस नहीं लगेगा। मेघा इज रीडिंग इन ए गर्ल्स कॉलेज। रमन इज ए फ्रेंड ऑफ माई। रमन इज ए फ्रेंड ऑफ माई, रमन मेरा दोस्त है। यहाँ पे जो माई यूज हुआ है, वो माई हमेशा ही पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है, और हमें यहाँ पे यूज करना है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, न कि माई। तो रमन इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरे दोस्तों में से एक है। तो हमने शुरू में बात की थी अपस्ट्रफी की। जैसे हम शब्दों के लगाते हैं, राम्स सन, राम का पुत्र। सीता's ब्रदर, सीता का भाई। तो इसे हम कहते हैं अपस्ट्रफी। क्या कहते हैं? अपस्ट्रफी। और ये एस, अपस्ट्रफी एस, अपस्ट्रफी एस। तो अपस्ट्रफी का यूज नॉर्मली लिविंग थिंग्स के आगे होता है। किन चीजों के आगे होता है? लिविंग थिंग्स। मैं कह रहा हूं नॉर्मली, हमेशा ही नहीं, हमेशा ये नॉन लिविंग थिंग्स के आगे भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सामान्य इसका यूज इसके लिए लिविंग थिंग के लिए होता है। अगर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है, जैसे ये हमारे पास ट्रीज हुआ, वॉल हुई, ये ट्री हुआ, तो ऐसे मामले में हमें ऑफ का यूज करना चाहिए। देखिए जैसे राम्स बुक, राम्स बुक, राम की किताब या राम की पुस्तक, ये भी सही है। और हम ऐसा लिख दें द बुक ऑफ राम, ये भी सही है। लेकिन हम लिखें
इंग्लिश बुक, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि राम यहाँ लिविंग थिंग है और इंग्लिश यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है। तो ये ऐसे होगा द बुक ऑफ इंग्लिश, द बुक ऑफ इंग्लिश, ये ऐसे यूज होगा। तो ये गलत है और ये सही है। ऐसे जैसे हम कहेंगे रमन्स लेग ब्रोक इन एक्सीडेंट, कि रमन का जो पैर है वो एक्सीडेंट में टूट गया। रमन्स लेग ब्रोक इन एक्सीडेंट, तो ये सही है। इसी सेंटेंस में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं द लेग ऑफ रमन ब्रोक इन एक्सीडेंट, द लेग ऑफ रमन ब्रोक इन एक्सीडेंट। लेकिन अगर हम इसी लेग को हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करें, टेबल्स लेग ब्रोक, तो ये गलत है, ये गलत है। ये होगा द लेग ऑफ टेबल ब्रोक। तो अभी हमने देखा जो कि हम शब्दों के आगे जो एपिस्ट्रोफी लगाते हैं उसका क्या यूज है, और एपिस्ट्रोफी एस किन के आगे लगता है, किन के आगे नहीं लगता। एपिस्ट्रोफी का यूज नॉर्मली लिविंग थिंग्स के आगे होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के आगे ऑफ का यूज होता है। और ये सारे आते हैं, किसमें आते हैं, ये आते हैं सारे पॉजिटिव केस में आते हैं। ये किस में आते हैं, पॉजिटिव केस में आते हैं। वैसे पॉजिटिव कैसे नाउन में ही है, लेकिन हम इसको प्रोनाउन के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब इसकी तैयारी करेंगे तो जब प्रोनाउन हम पढ़ेंगे, जिसपे अगला वीडियो हमारा होगा, तो उसमें ये शामिल कर लिया जाएगा, उसमें एपिस्ट्रोफी को आराम और अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। तो आज का वीडियो मुझे लगता है कि शायद आप सभी को पसंद आया होगा, जिसमें हमने क्वेश्चंस पे चर्चा की कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तब आगे वाले वीडियो तक आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।